जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, आई होप कि आप सब गुरु जी की ब्लेसिंग से, उनकी असीम कृपा से बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे होंगे। संगत जी, अगर आप फर्स्ट टाइम सत्संग सुन रहे हैं और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे ऐसे ही गुरु जी के प्यारे प्यारे सत्संग आपको सुनने को मिले। और जब भी कोई नया सत्संग चैनल पर पोस्ट किया जाएगा तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा, क्योंकि गुरु जी कहते हैं सत्संग सुनना और सत्संग कहना दोनों से गुरु जी की ब्लेसिंग्स मिलती हैं। तो गुरु जी की ब्लेसिंग्स पाने का ये मौका बिल्कुल भी ना गंवाएं। और संगत जी, अगर आप अपना सत्संग मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपनी ईमेल आईडी दे दी है और मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दे दिया है। आप चाहें तो अपना सत्संग लिख कर या फिर ऑडियो वीडियो रिकॉर्ड करके मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग सभी संगत के साथ शेयर किया जाएगा। जय गुरु जी। संगत जी, आज का जो सत्संग है वो श्वेता तिवारी आंटी का सत्संग है। श्वेता तिवारी आंटी पुणे से हैं और ये इनका चौथा सत्संग है। इससे पहले भी इन्होंने 3 सत्संग शेयर किए हैं जो ऑलरेडी चैनल पर पोस्ट किए जा चुके हैं। तो सत्संग स्टार्ट होने से पहले हमेशा की तरह हम आप सब मेरे साथ आंखें बंद करके एक बार गुरु जी का मंत्र बोलेंगे, फिर हम आंटी से सत्संग सुनेंगे। तो चलिए संगत जी, एक बार मेरे साथ आंखें बंद करिए और गुरु जी का मंत्र बोलिए। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। तो संगत जी, आइए सुनते हैं श्वेता आंटी से सत्संग उन्हीं की जुबानी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ये मेरा चौथा सत्संग है जो मैं गुरु जी के आदेश से, उनकी कृपा से उनके सामने ही बैठकर रिकॉर्ड कर रही हूँ। मेरे गुरुपा बहुत प्यारे हैं। हर क्षण हर पल वो मेरे साथ हैं। मेरे जीवन में बहुत सारा संघर्ष है, लेकिन इस संघर्ष में मेरे गुरुपा ने जिस तरह से मेरा हाथ पकड़ा है वो सिर्फ मैं ही जानती हूँ। Actually, as I've shared before, I have a child who is special need and at present I am in Delhi. मैं दिल्ली में हूँ। मंडे को मैं और मेरा बेटा बड़े मंदिर दर्शन कर आए और अभी हम लोग गुरु जी की कृपा से कल भी जाना चाहते हैं। कल लोहरी है। गुरुपा अपनी कृपा करें हम कल ज़रूर दर्शन करने जा पाएँ। मेरा बेटा अभी हॉस्टल से उनकी कृपा से मेरे साथ है। हम लोग होटल में रुके हुए हैं और हम लोग अब बैंगलोर जाने वाले हैं आगे। गुरु जी के जितने भी संदेश आए, जितने भी उनके मैसेज आते हैं, हर मैसेज में ब्लैक मैजिक का गुरुपा मुझे इंडिकेट करते हैं कि बहुत ही ज़्यादा मतलब ज़बरदस्त ब्लैक मैजिक किया गया है मेरे पूरे परिवार पे और वो हर क्षण हर पल मेरी रक्षा कर रहे हैं। इनफैक्ट जब मैं पुणे से दिल्ली के लिए आई तो आई स्टार्टेड ऑन द 7th of February। मेरी फ़्लाइट थी 7 फरवरी की और मैं काफ़ी घबराई हुई थी एंड आई हैड लॉट ऑफ पेन इन माय बॉडी ऑल्सो। हेडेक भी काफ़ी था और मुझे आवाज़ से भी सेंसेशन हो रहा था ब्रेन में। आई वॉज नॉट कम्फर्टेबल, लेकिन एक ही मेरे मन में था कि नहीं, गुरुपा ज़रूर मेरे साथ है और सब कुछ ठीक हो जाएगा। द ड्राइविंग फोर्स वॉज दिस दैट आई वॉज नॉट कम्फर्टेबल, यू नो, माई सन बीइंग इन द हॉस्टल एज आई टोल्ड यू बिफोर। वहाँ पे द वे दे ट्रीट चिल्ड्रन इज़ नॉट गुड। दे आर ऑल स्पेशल चिल्ड्रन, दे आर नॉट ट्रीटिंग देम प्रॉपरली। I want Abhinav, my son, to be in a place where he's comfortable, he's learning a skill. तो वो एक बहुत बड़ी टेंशन हो गई between me and my husband also. I've already got something in Pune. For that, the assessment is on 7th of February. But at present, my husband wants me to go to Bangalore and, get him assessed in a place called Seva in Action. I am leaving on the 15th. बट उससे पहले मैं आपको सिर्फ अपने कुछ कुछ सत्संग शेयर करने चाहूँगी जो कि गुरु जी ने मेरी किस प्रकार से हर वक्त हर क्षण रक्षा की है। अब on the 7th of February my flight landed in Delhi in midnight around 12:15 12:20 like that. अब 12:30 तक मैंने बाहर में निकली, सामान वगैरह लेकर। आई जस्ट मेट अ लेडी, her name was Sonam, and I called up my mother-in-law. I told her that see I want to come, but she said नहीं नहीं तुम क्यों आ गई, and you know those kind of things, and you should have not, you just stay in the airport only now. And then when she spoke like that I felt very bad. Then मेरे साथ जो ड्राइवर भैया थे, मुझे तो लगता है कि वो शायद मैं गुरुजी ही आए थे। मेरी इतनी उन्होंने कृपा की मैं आपको बता नहीं सकती। उनका नाम ओम था।
सोनम ने मेरी हेल्प की, मुझे एक होटल दिलवाया, मैं जहाँ पे शांति से जाके रही। मेरी बहुत ही हालत ख़राब थी, आई वॉज नॉट फीलिंग कम्फर्टेबल एट ऑल, वेरी सीवियर हेडेक आई हैड। तो उन्होंने मुझे कहा कि मैं आपको ऐसे रात को छोड़ भी नहीं सकता। आई एम कम्प्लीटली श्योर कि वो गुरु जी ही थे, उनके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जो होटल दिलवाया वो काफ़ी अच्छा था होटल, वहाँ मैं शांति से रात को सो पाई। अगले दिन मैं अपने बेटे को लेने हॉस्टल जा पाई, और यहाँ पर भी आके मैं एक होटल में रुकी हुई हूँ। फिर हम लोग मंडे को, जैसे ही मैंने बेटे को हॉस्टल से लिया, हम लोग सीधे बड़े मंदिर गुरु जी के दर्शन करने गए। और गुरु जी का तब से अभी भी फिर से मैसेज आ रहा है कि तुझे बड़े मंदिर आना है, और लोहड़ी पे तक तुझे बहुत बड़ी सरप्राइज़ मिलने वाली है, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। इनफैक्ट गुरु जी ने मुझे ये भी इंडिकेट कर दिया था जब मैं दिल्ली से निकली थी, जो मैंने मैसेज बाद में पढ़ा, कि तेरे अगले 2 दिन बहुत भारी हैं, बहुत संभल के रहीं। दैट इज़ हाउ इट वॉज। आई वॉज वेरी टेंस एंड थिंग्स वर वेरी डिफिकल्ट फॉर मी। अभी एट प्रेजेंट ये चल रहा है दैट आई एम इन टू अ फेज ऑफ स्ट्रगल, बट मुझे मेरे गुरु पापा पे पूर्ण विश्वास है, वो हमेशा मेरे साथ हैं। और आज भी उन्होंने कहा कि तेरे बच्चे के ऊपर से ब्लैक मैजिक मैंने हटा दिया है, अब शुक्राना कर। मैं गुरु पापा का हर क्षण हर पल शुक्राना करती हूँ, उनके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। इनफैक्ट मेरे घर में, क्योंकि मेरे हस्बैंड इतना नहीं मानते, अब पता नहीं मैंने सही किया कि नहीं, गुरु जी का स्वरूप मैं अपने साथ ही लेकर आई हूँ। मैं पर्स में ही उनके साथ, मैंने दुपट्टे में लपेट के अपने पास पर्स में ही उनको, मतलब मैं श्रद्धा से ले आई हूँ। और अभी जहाँ होटल में रुकी, अलमारी में ही मैंने उनका स्वरूप चुन्नी के ऊपर ऐसे उनका स्वरूप रखा है, उनको मैं रोज दर्शन कर लेती हूँ, क्योंकि मैं वहाँ नहीं छोड़ना चाहती। पता लगा मेरे हस्बैंड कुछ पीछे से कर देता, आई विल नॉट लाइक इट। तो मैं जब तक पुणे पहुँचती नहीं हूँ, गुरु जी मेरे साथ ही हैं। और अब जो मेरा ये, जो भी मेरे कष्ट हैं शरीर के, चाहे मानसिक, चाहे मेरे बच्चे की इश्यूज़, सब मैंने गुरु पापा पे अब चरणों में अब छोड़ दिया है। मुझे पता है वो मेरे साथ है, मुझे कुछ भी नहीं सोचना। बहुत ही प्यारे, बहुत ही अच्छे हैं मेरे गुरु पापा। हम सब बहुत भाग्यशाली हैं कि हम गुरु जी की शरणों में हैं, वो हमारा इतना ध्यान रखते हैं। दिस इज़ एन इमेंस, व्हाट शुड आई से, ये तो बहुत ही कोटि कोटि जन्मों का कोई पुण्य होता है कि हमें गुरु जी का आशीर्वाद मिला है। तो मैं यहीं पे अपना सत्संग विराम करना चाहूँगी। मैं जितना भी हो सके, मैं गुरु जी की कृपा से अपना सत्संग शेयर करते रहना चाहती हूँ। आज एक और मुझे एक मैसेज गुरु जी का मिला है। एक शायद आंटी थी, जो कि जब गुरु जी अपने फिजिकल फॉर्म में थे, तो वो आंटी का जब बच्चा था वो भी शायद स्पेशल नीड ही था। तो गुरु जी उनको हमेशा ये कहा करते थे कि तू जितना गाना गाएगी और जितना, मतलब तू भजन गाएगी, उतना तेरे जल्दी जल्दी तेरा बच्चा अच्छा होगा। तो आज मैं गुरु जी की वो मैं उनका आदेश मानकर मैं भी अपने पर ही भी ये चीज़ लागू करती हूँ कि मैं भी चाहती हूँ मेरा बेटा बहुत जल्दी जल्दी अच्छा हो जाए। तो गुरु जी के चरणों में 2 पंक्तियाँ अपनी गाना चाहूँगी, फिर मैं अपने सत्संग को यहीं विराम करती हूँ। सिमर 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 नाम जीवा, तन मन होए निहाला, चरण कमल तेरे धोए धोए पीवा मेरे, सतगुरु दीन दयाला। चरण कमल तेरे धोए धोए पीवा मेरे, सतगुरु दीन दयाला। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, कोटि कोटि प्रणाम। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।